राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अपने अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एंड टैरोट फ्लो पर। तो आज जो रीडिंग है वो रीडिंग है आप सबके लिए सेपरेशन या कोर्ट केसेस का। ओके, तो ये मैंने स्प्रेड तैयार किया है आप सबके लिए। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी और देखते हैं कि जो ये सेपरेशन है या जो कोर्ट केसेस है ये क्या सब रहने वाला है आपके लिए, कैसा रिजल्ट लेकर के आ रहा है या क्या कुछ आपको सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए, तो उससे पहले आप अपने ईश्वर को, गॉड को दिल से याद करें और उनको बोलें कि आपको एक सही डायरेक्शन दे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए और रीडिंग को जो है वो क्लेम कर लीजिए फटाफट से। थैंक यू यूनिवर्स लिख करके, ठीक है। ओके, तो जो मेरे व्यूवर्स हैं, देखिए आप लोग काफी टाइम से अपने रिश्तों में, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या फिर आप शादीशुदा हो, ये काफी टाइम से आप फेस कर रहे हो कि हर एक जिम्मेदारी, हर एक फर्ज आपने खुद निभाया है। आपने इस रिश्ते में 100% दिया है, 100%। अभी उतना सब चीज होने के बाद भी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद भी, जो इस रिश्ते का जो स्टेज है वो काफी ऐसे मोड़ पे आ चुका है, ऐसे मोड़ पे आ चुका है जहां पर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आप कि आखिर ये सिचुएशन क्यों। आप इतना ज्यादा मेंटली प्रेशर में हो, इतना ज्यादा हेडेक में हो। आप घर की जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीज आप मैनेज कर रहे हो। आपको समझने वाला या आपके पेन को फील करने वाला बहुत ही ना के बराबर लोग हैं, बहुत ही कम या ना के बराबर है, ठीक है। आपको वही यहाँ पर चाहिए कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आप अपनी जिम्मेदारियों को लोगों को शो करें, दिखाएं। जो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प लें। अगर आप इस सोच में बैठे हुए हैं कि आपके पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपकी परेशानियों को समझेंगे, तो बहुत कम उम्मीद है। अभी बता रहे हैं आपको, आपके आपके जो ये परिस्थिति आई हुई है, जो इतना ज्यादा ये डिफिकल्टीज आई हुई है, ये आई है इसलिए क्योंकि आपकी पार्टनर ही आपको नहीं समझ रहे हैं। आपके पार्टनर ही आपको नहीं समझ पा रहे हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हो, आपकी जो मेंटल स्टेट है उसका क्या पोजीशन है। कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इस केस में या जो सेपरेशन चल रहा है, जिनका भी सेपरेशन है, वो चाहते हो आप कि अगले को ये आपकी जो कमी है वो फील हो, वो समझे कि आखिर गलती कहाँ पर हुई, जहां पर उनसे गलती हुई, जहां पर आपसे गलती हुई, आप दोनों बैठ करके मिलजुल करके समाधान निकालो, ठीक है। बट क्या है, ये चीजें, ये जो सेपरेशन वाला आपका टाइम चल रहा है, ये थम सा गया है, मतलब कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है, ठीक है। आप चाहते हो कि बेशक टाइम ले अगला, लेकिन जब रिटर्न हो लाइफ में, तब वो अपनी पूरी गलती को सुधारने के बाद ही रिटर्न हो, कि वो चीजें दोबारा ना करे, ये दोबारा रिपीट ना हो आपकी लाइफ में, दोबारा वही गलतियां, मिस्टेक्स कन्वर्ट ना हो, फिर से वही परेशानियां, फिर से वही चिक चिक, फिर से वही बातें, फिर से वही रिस्ट्रिक्शन, फिर से वही कंट्रोलिंग ना हो, ठीक है। आप चाहते हो कि जो एक कोर्ट केसेस चल रहा है वो थोड़ा सा डिले हो जाए या थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में आए, ताकि अगला इंसान, उसको मौका मिल जाए सुधरने की। आप चाहते हो कि उसको थोड़ा मौका मिल जाए अपनी अपनी गलतियों को फील करने की, कि शायद अभी भी वो इंसान समझ जाए, अभी भी आपको जो है वो आपकी फीलिंग्स को की कदर कर ले। यहाँ पर जो है आपके पार्टनर, अगर देखा जाए आपके पार्टनर को, तो कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं वो काफी इनसिक्योर हैं, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में इनसिक्योर हो चुके हैं अभी। उनको लगता है कि भाई पता नहीं अब क्या अगला डिमांड आ जाएगा, क्या पता मेरे से ज्यादा पैसे की मांग की जाए, या फिर प्रॉपर्टी की भी मांग की जाए। यहाँ कोर्ट केसेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर उतना ज्यादा अभी डरे हुए हैं कि मुझे इतना पैसे नहीं देना है, मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं देनी, मुझे इतना आपके ऊपर खर्च नहीं करना है,
ठीक है? मतलब हर एक चीज़ पे वो अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं कि मैं जितना चाहूँ उतना दूँ या फिर ना भी दूँ। अगर ना भी मेरे को खर्च करना पड़े वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप सेपरेशन में हैं, मतलब डिवोर्स केसेस नहीं चल रहा है या फिर आप कोर्ट केसेस में नहीं हो, तो आपके पार्टनर को यही लगता है कि सामने वाला इंसान यानी कि आप उनके शर्तों को मानोगे, अगर शर्तों को मानोगे, उनके पॉइंट्स को आप एक्सेप्ट करते हो, तो जाकर के वो इस रिश्ते में रहेंगे और उनके अकॉर्डिंग यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ये करना है, ये मत करो, बार-बार ये मत पूछो मेरे से, बार-बार ये मत बोला करो कि किसका कॉल है, कहाँ बिज़ी हो, कहाँ गए थे। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में हैं। लाइक ऐसे ही जो है कोर्ट केसेस जो चल रहे हैं उनके साथ ये सीन चल रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको पैसे नहीं देना चाहते, आपको एलिमनी नहीं देना चाहते हैं, आपको अपनी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं, आपको कोई भी ऐसा चीज़ नहीं देना चाहते हैं जो उनके पैसे मतलब संपत्ति से रिलेटेड हो, ठीक है? वो ऐसा लगता है कि पैसे से इनका जो वो काफ़ी कंजूस भी रहे होंगे आपके साथ, आप ये फ़ील करना। चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आपका कोर्ट केस ही चल रहा है, आप ये फ़ील करना कि काफ़ी आपके साथ जो है वो कहते हैं ना कंजूस टाइप, तो ऐसे ही पर्सन लग रहे हैं कि कंजूस वाला जो फीलिंग्स है वो ज़्यादा दिख रहा है इनके अंदर। आपका जो रिश्ता है या जो केस का जो स्थिति है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर आप दोनों में से जो भी लोग अपनी बातों को बहुत दमदार तरीके से पेश करेंगे कोर्ट में, उनकी ही जीत होगी। मतलब जज यहाँ पर बिल्कुल निष्पक्ष रहेंगे। यहाँ पर जज भी यहाँ पर जो है उनका भी रोल अच्छा है, काफ़ी अच्छे जज हैं और बट ये डिसीज़न वही लेंगे जो उनके सामने ऐसा लगेगा कि सामने वाला पर्सन अपनी बातों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्पष्टता के साथ पेश कर पा रहा है, सच्चाई के साथ पेश कर पा रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि सच्चाई की जीत होगी, तो अपनी बातों को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप रखिए और बोलिए, ठीक है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप किसी भी तरह की इमोशनल बातों में अपने अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने पार्टनर के किसी भी इमोशनल बातों में ना आएँ। आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, आपको आपको काफ़ी जज किया जा रहा है, आपकी हर एक बात चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी बात करने का तरीका हो या फिर आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है सबूत के तौर पे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हो सकता है इमोशनल में आप कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर जाएँ, गुस्सा आ जाए आपको, उनकी बातों पे हो सकता है आपको उकसाने की कोशिश की जाए, आप फिर ज़्यादा गुस्से में आकर के कुछ ऐसा रिएक्शन कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी बातों को कोर्ट में नेगेटिव पेश किया जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और बोला जा रहा है कि इस रिश्ते से रिलेटेड जो भी आपके इमोशंस है ना, उसको छोड़िए अब आगे बढ़िए। उस इमोशंस को भूल जाइए। कहीं न कहीं आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है यहाँ पर, चाहे आप सेपरेशन में हो या कोर्ट केस में हो। अगर आप सेपरेशन में भी हो तो आपके ऊपर आपके सोशल मीडिया पे आपके जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ से आपसे रिलेटेड जानकारी बहुत आपके पार्टनर ले रहे हैं, ठीक है? आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा सावधान रहिए और आप अगर इमोशनल फूल बन गए तो आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो सो बी प्रिपेयर्ड गाइज़, थोड़ा-सा यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है? और कहीं न कहीं यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने सिचुएशन से कुछ सबक लीजिए, सिचुएशन से सबक लीजिए मतलब कि जो प्रेज़ेंट में है ना उस वहाँ पर माइंड लगाइए। आपने क्या कुछ खो दिया या क्या कुछ आपके हाथों से छूट रहा है, उसमें आप अगर डूबे रहे, ध्यान में लगाए रहे तो प्रेज़ेंट में जो सीन चल रहा है वो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। पहले बता रहे हैं आपको जो रीडिंग आई है कि अगर आप उसी सिचुएशन में खोए रहे जो आपके साथ पहले हो चुका है, तो अभी इस प्रेज़ेंट टाइम में कोई अगर आपके सामने मौका आया जीतने की या कोई ऐसा मौका आया जहाँ पर अपनी बात को बहुत अच्छे से आप पेश कर सकते थे, आप इमोशनल होके टेंशन में आकर के या कुछ नेगेटिव थॉट्स के कारण अपनी बातों को पेश करने में घबराएँगे, टेंशन लेंगे। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब जब मामला कोर्ट केस तक आ गया है तो यहाँ पर आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है।
आपके खिलाफ बहुत सी बातें इकट्ठा कलेक्ट की जा रही हैं आपके खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है तभी बात बन सकती है जब आप प्रेजेंट में उस चीज को फील करेंगे, ठीक है। बाकी आप चाहते तो हो कि बेशक थोड़ा टाइम लगे लेकिन आपके पार्टनर वापस आ जाएं, तो ये एनर्जी उनकी भी तो होनी चाहिए ना वापस आने की, है ना। वो अपनी जिद पे हैं, वो अपना जो ईगो है, अहंकार जिसको कहते हैं, अहंकार जिसको कहते हैं, वो उनका वो लेवल कम होने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। बाकी 2 गाइडेंस और आप सबके लिए मैंने निकाल करके रखा हुआ था। यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए, आप इस रिश्ते को खोने से बहुत बहुत डरे हुए हो। मतलब कहीं न कहीं इस रिश्ते के साथ आप सिक्योर फील कर रहे थे। बहुत प्यार से आपने इस रिश्ते को संजोया था। बहुत प्यार से वो इमोशंस आप जोड़े थे जब शादी हो रही थी आप लोगों की। उस इमोशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, यही आपकी वीकनेस है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है इस सिचुएशन में, सेपरेशन हो या कोर्ट केस हो, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपके प्रेज़ेंट में जो आप फ़ील कर रहे हो, अनुभव जो कर रहे हो, उसको फ़ेस करो, उससे भागो मत आप। उस सिचुएशन को फ़ेस करो, एक्सेप्ट करो जो भी हो रहा है आपके साथ, जो भी हो रहा है। ठीक है, आपने सपने संजोए थे कि आपके रिश्ते ठीक हो जाएँगे, बट ये एक सपना ही ऐसा लग रहा है कि बस आपने ये मायने में सोचा है, लेकिन रियलिटी में आपके साथ हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा मतलब आप ड्रीम लाइफ़ से बाहर निकलिए और ये सोचिए कि जो भी आप अभी फ़ील कर रहे हो या जो भी आप अनुभव ले रहे हो, वो ही ये जो आप अनुभव कर रहे हो, वही आपका आगे का रास्ता ओपन करेगा। बाकी जीत जो है यहाँ पर आपके होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। आप बहुत ही दमदार तरीके से, बहुत ही स्ट्रॉन्गली अपनी बात को पेश कर पा रहे हो। तो जो एक कोर्ट केस का जो ये रुख है, वो आपकी तरफ मुड़ सकता है, ठीक है? तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स लिख करके। फिर आप सबसे मिलते हैं न्यू रीडिंग में, न्यू एनर्जीज़ के साथ, पॉज़िटिव एनर्जीज़ के साथ। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच। राधे-राधे।